नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग सीरीज जो चल रहा है, हम लोग का मेंस का सीरीज चल रहा है। मेंस का 2 तारीख यानी 2 मार्च का क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। आज हम 3 तारीख का क्वेश्चन लेकर आए हैं। 3 मार्च का क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। सीजीएल मेंस में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। और हम क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा सा वीडियो हो जाएगा, सारे क्वेश्चन वो एक साथ करवाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा पार्ट में इसको लेके चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा 1 से 15 नंबर क्वेश्चन तक हम आज आपको करवाते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, 1 से 15 तक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब डर, एक होता है ना मेंस का क्वेश्चन है, बहुत डर लगेगा, कैसा हार्ड पूछेगा, कैसा पूछेगा। क्वेश्चन का लेवल काफी नीचा रखा गया है, तो हम लोग की तैयारी इस लेवल से और हार्ड लेवल तक करना है। जैसा हम क्लासरूम में करवा रहे हैं उसी लेवल से करना है। और प्रैक्टिस सेट में जिस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं उससे बहुत ही कम लेवल का क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये दिख रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 335 किलोमीटर 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है आपका अपवार्ड डायरेक्शन में 7 घंटे में जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल। अब देखिए, शांत जल में नाव की चाल आपका एक होता है नाव की चाल, एक होता है धारा की चाल। तो नाव की चाल की बात करेगा तो हम निकालते हैं, अगर चूंकि हम डाउनवार्ड में जाते हैं, धारा के साथ जाते हैं, तो धारा के साथ में क्या हो जाएगा, हमारा दोनों का हो जाएगा, जो वैल्यू मिलेगा हमको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई। हमारा जो वेलोसिटी हो मिलेगा एक्स प्लस वाई। अब वेलोसिटी बराबर होता है क्या, मेरा डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरा 35 है और टाइम है मेरा फर्स्ट में 2 आवर का। और अब जो होगा एक्स माइनस वाई वेलोसिटी होगा, और 35 को ही हम इस बार किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, क्योंकि हमारा टाइम दिया हुआ है 7। अब चूंकि हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि हमें पूछ क्या रहा है, ये भी हमें निकालना है कि हमें पूछ क्या रहा है। तो पूछ जो रहा है वो आप निकालिए। पूछ जो रहा है आपको एक्स और वाई, एक्स पूछ रहा है या वाई पूछ रहा है, क्योंकि एक्स जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट है और वाई जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है। तो ये वाई से वाई देखिए कैंसिल हो गया और ये 2x आ गया, क्या आ गया 5 टाइम्स, ये दोनों फिर से ऐड हो जाएगा। तो 35 10 45/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 45/2 आएगा। इस तरह से हमारा x का जो वैल्यू मिलेगा 45/4, और यही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 11 से कुछ ज्यादा आएगा, 11 चौका 44, 11.25, 11.25 यही हमारा आंसर होगा। और यही पूछ रहा था। तो अब बताइए कि शांत जल में नाव की चाल, अगर ये पूछता नाव का चाल नहीं पूछ के स्ट्रीम का चाल तो पूछता, तो हम किसका वैल्यू निकालते हैं, हम वाई का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 25,000। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, 25,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 25, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 12% का इंटरेस्ट रहेगा। कितना ईयर में, तो हमको पूछ रहा है 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए 12% का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आप निकालना चाहेंगे, अगर इजी से नहीं, बेसिक तरीका से यूज करेंगे, तो 25,000 गुना 12% है तो 112/100 गुना 112/100 गुना 112। इससे आपको काफी टाइम लगेगा। और चूंकि इससे जो आएगा वो हमारा अमाउंट आएगा, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारा सीआई आएगा। तो इससे हमको काफी टाइम लगेगा, इससे नहीं बनाना है। तो आपको बनाना कैसे है, 12% का सक्सेसिव यूज करना है, 12% का सक्सेसिव। और 12% का सक्सेसिव जब हम यूज करते हैं, 12% का जब सक्सेसिव यूज करते हैं, तो 12 + 12 + 12 × 12 है ना, डिवाइडेड बाई 100। जब ये आप करेंगे, आप इसे मन में कर सकते हैं। तो हम इसे जब करेंगे तो 12 + 12 24 होता है, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.44% आएगा, 25.
44% ये आएगा आपका। एक चूंकि 3 साल का है तो ये 2 साल का सक्सेसिव निकालिए। 3 साल का निकालने के लिए बोलेगा तो एक बार और यूज करेंगे 25.44 प्लस 12 और प्लस 25.44 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए बहुत ही आसान है, 25 प्लस 12 होता है ना 37.44, और इसका जो वैल्यू मिलेगा आप 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 300 आएगा। 0.44 को हम इग्नोर कर रहे हैं, लगभग 300 को 100 से घटाएंगे 3 आएगा। कहने का मतलब आएगा एप्रोक्स में जो इसका वैल्यू मेरे को मिलेगा वो 40.50%। तो हम इसे इजी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसे हम इसलिए इजी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको इसका कैलकुलेशन मन में करेंगे तो हमारा इजी से भी आ जाएगा। अब इसका आंसर हमसे पूछ रहा है तो सीधा सीधा इसका जो आंसर होगा वो हमारा इंटरेस्ट जो हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000 पर 40.5 को हम लोग लिखते हैं 81/2। क्या लिखते हैं? 81/2। तो लिखेंगे 81/2% मतलब 200। ये कैंसिल कराएंगे और ये हमारा जो आंसर आएगा अप्रोक्स में जो आ जाएगा हमारा है ना 10123, ये आ जाएगा 0.20। ये अप्रोक्स में आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा 10123। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था तो आप इसे बना सकते थे इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से ही बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना। दो इक्वेशन दे दिया है और दोनों इक्वेशन का आपसे एलसीएम पूछ रहा है। अब भाई एलसीएम जो होता है, जब दो इक्वेशन है तो दोनों को फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर निकालने का एकदम बेहतर तरीका देखिए, 8 है मल्टीप्लाई करके आ रहा है 15, मतलब तीन कोई दो नंबर ऐसा है, कौन सा है? तो 5 और 3। इसका एक फैक्टर हो जाएगा आपका x-3 और x-5। इसका एक फैक्टर निकालिएगा तो आ जाएगा 3 और 2। 3 और 2 जोड़ के 5 आ रहा है, 3 और 2 गुना करके 6 आ रहा है। इसका एक फैक्टर हो जाएगा x-2 और एक फैक्टर होगा x-3। अब देखिए ये दोनों में दो फैक्टर है, दोनों में से जो मिल रहा है उसको भी लेना है, जो नहीं मिल रहा है तो x-2 नहीं मिल रहा है तो ठीक है, x-3 दोनों में मिल रहा है तो ठीक है, और x-5 यही हमारा आंसर होगा माइनस वाला। x-2 x-3 और x- आपका 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? इसको फैक्टर निकालेंगे। अच्छा दूसरी बात आप ये भी निकाल सकते हैं, एलसीएम ही निकालने के लिए बोला है, एक्स का कुछ वैल्यू पुट करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ये और इजी बनाना चाहते हैं, कुछ माइंड में क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, बस 0 नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ने वाला क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे आंसर आते जाएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन पर काम करेंगे। कह रहा है 3 kg चावल का मूल्य 180 रुपया। 3 kg का चावल का रेट 180 है तो 1 kg चावल का 60 हो जाएगा। 1 kg चावल का रेट जो हो जाएगा 60 रुपीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 kg चावल का मूल्य 5 kg दाल के बराबर। अब समझिएगा, 5 kg दाल के बराबर किसका है? तो 8 kg चावल, और 1 kg चावल का दाम है 60। अब यहां से कटाइएगा तो भाई आ जाएगा 2 बार में 12 बरोठी 96। 1 kg दाल का जो दाम आ जाएगा आपका 96 रुपीज। 1 kg दाल का दाम 96। आगे फिर पढ़ेंगे, कहता है 15 kg दाल का दाम 2 kg चाय के बराबर। 15 kg दाल का दाम देखिए 96 है तो 15 गुना 96 बराबर क्या हो जाएगा, कितना केजी? 2 kg चाय के बराबर। ये 2 से कैंसिल कर लेंगे 48 टाइम्स में। इस तरह से 1 kg चाय का जो दाम आ गया मेरे को, आ गया वो 15 × 48। क्या आ गया? अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करना क्या है, वो बन जाएगा। आगे फिर से बोल रहा है 3 kg चाय का मूल्य 6 kg अखरोट के बराबर है। अब बताइए 6 kg अखरोट
6 kg अखरोट के बराबर किसका दाम है? 3 kg चाय, 3 गुना चाय का रेट कितना था? 15 गुना 48, ये आ गया। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 2 बार में कटेगा, 2 बार में ये कटेगा 24। इस तरह से हमारा 1 kg अखरोट का दाम आ गया इतना। अब इसको अब मल्टीप्लाई कर लगते हैं, 15 चौका 60 और 15 दूना 30 और 30 6 36, 360 रुपया आएगा आपका 1 kg अखरोट का दाम। लेकिन आपसे 1 kg का नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा 10 kg अखरोट का दाम क्या होगा। तो 10 kg अखरोट में एक जीरो और लगा दीजिए और ये हमारा आ जाएगा 3600 रुपया। बस कैसे क्वेश्चन बना? तो क्वेश्चन को बस धीरे धीरे आप क्या करेंगे, बढ़ाते चलिए, आगे बढ़ाते चलिए, पढ़ते जाइए, कब बनाते जाइए, आपका आसानी से सर मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन काफी आसान है, बस हम लोग को करने की जरूरत है। और सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, वीडियो पर क्वेश्चन बनाइए अपने मन से, जहां डाउट लगे वीडियो देखिए और वीडियो को पूरा देख के उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। आपसे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% के दर से अर्जित साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित ब्याज का रेशियो क्या होगा? बताइए। ब्याज का रेशियो जो होगा, ब्याज बराबर होता है RT%। क्या होता है? RT%, PRT%। पी दोनों का सेम है, पी दोनों का सेम है। अच्छा, आर भी इसमें सेम रखा है, आर भी दोनों का सेम है, बस टी चेंज कर दिया है, T1 है और T2 है। तो टी पूरा जो वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर? टी पर। तो 8 अनुपात रेशियो है, 8 अनुपात, ये दूसरा का टी कितना दिया हुआ? 21। तो 8:21 ही आपका आंसर होगा। और ये बस देखने वाला क्वेश्चन था, इसको पढ़िए और सीधे सीधा आंसर लगाइए, ये देखने वाला ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पढ़िए और बताइए कि गलत सा फॉर्मूला कौन सा लिख दिया गया है, गलत सा इसमें फॉर्मूला। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 सही है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 गलत है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सही है। अब ये सब क्वेश्चन मेंस में पूछने वाला, मेंस का स्तर तो एकदम नीचा कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है। अब आप अगर इनिशियल तैयारी करता है कोई बच्चा तो ये फॉर्मूला उसको बताया जाता है। अब बताइए, ये क्वेश्चन आया, करा निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन, आंकड़ा है ना, आंकड़ा तो है ही नहीं, ये छूट गया इसमें, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें आंकड़ा ही छूट गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि सुरेश दिनेश रमेश, नाम लिख दीजिए सुरेश दिनेश और रमेश, ये 3 पर्सन है और वो जो किस रेशियो में पूंजी लगा रहा है? 3:6:8 के रेशियो में आपको ये पूंजी लगा रहा है। और उसके बाद कहता है उसमें जो है इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा? एक पहला में 5% इंक्रीज करिए, दूसरा में 15% इंक्रीज कीजिए, तीसरा में आप क्या कीजिए? 20% इंक्रीज कीजिए। और उसके बाद हमको बताइए कि कितना इंक्रीज करने के बाद रेशियो हो रहा है। तो रेशियो कितना हो रहा है? अगर हम इसको बोल रहे हैं 3 लिखा है 3:6:8, तो बताइए इसका जो, हम इसको 300 बना लेते हैं, इसको 600 बना लेते हैं और इसको 800 बना लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कर रहा 5% इंक्रीज करेंगे, अगर 5% इंक्रीज होगा तो 300 का 5% 15 होता है, तो हम 15 इंक्रीज करेंगे तो 315 हो जाएगा। 600 में 15% इंक्रीज करेंगे तो 15 छक 90, यानी 90 का इंक्रीजमेंट होगा और ये हो जाएगा 690। अगला में 800 है, 800 पर 20% इंक्रीज करेंगे तो 160 इंक्रीज होगा, और 160 जब इंक्रीज होगा तो 700 नहीं 960 हो जाएगा। इस तरह से जो कट रहा है उसको कटवाएंगे और हमारा ये कट जाएगा 21 बार में, ये 46 टाइम्स में और ये 64 टाइम्स में, और ये कट के यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना नंबर है? ऑप्शन नंबर सी। ये कट जाएगा, कटने के बाद ये, और यही आपका आंसर दिया है। बोल रहा है इंक्रीज करने के बाद उसके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यानी किस रेशियो में वो बटेगा। चलिए आगे बढ़े, काफी आसान क्वेश्चन दे दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए और बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछ रहा है,
भाई एक परीक्षा में राजेश है, राकेश है, रमेश है, तीनों आर से नाम है, और इसका जो अंकों का जो अनुपात दिया हुआ है ये दिया हुआ है। तो उसके अंकों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2, 4 और 9। कहता है यदि राजेश को 30 अंक मिलता है, देखिए राजेश पहले वाला है, पहला वाला है मतलब 2 वाला, तो 2 वाला को अगर 30 अंक मिलता है तो 1 वाला को 15 अंक मिलेगा भाई। 2 वाला को अगर 30, देखिए 2 वाला को अगर 30 अंक मिलता है तो 1 वाला को 15 अंक मिलेगा। तो 4 वाला को कितना मिलेगा? 15 चौका 60 अंक मिलेगा। 9 वाला को कितना अंक मिलेगा? तो 15 नमा 135, 135 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन किस में है? ये बी नंबर ऑप्शन है कि राकेश को आपको 60 मिल रहा है और 135 आपको रमेश को मिल रहा है। ये देखते हैं सेकेंड में आंसर करने वाला है, 1 से 2 सेकेंड में आपका आंसर तैयार। आगे बढ़िए। करा 20 संख्याओं का औसत 32 है, तो 20 संख्याओं का औसत जब 32 है तो आप इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो 20 गुना 32 लिखिएगा। चलिए आगे बढ़े। कहता दो संख्या 29 और 31 जो है इसमें से घटा दिया गया, हटा मतलब इसमें लिखा नहीं है, थोड़ा सा छूट गया, तो कह रहा है इसमें से आप क्या किया गया? हटा दिया गया। तो जब दो नंबर को आप घटा देंगे तो क्या कितना कितना 29 और 31, अब दो नंबर को घटा दिए। जब दो नंबर को घटा दिए तो अब जो है रेस्ट का एवरेज बताने के लिए बोल रहा है। तो रेस्ट का एवरेज कितना, रेस्ट नंबर कितना बच गया? 20 था, अब 18 नंबर बच गया, तो 18 कर लीजिए। अब चूंकि आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर समझिए सीधा सीधा है। 20 गुना 32 जो होता है 64, 440 माइनस ये देखिए 60 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 60। इस तरह से हमारा मिल जाएगा 580 डिवाइडेड बाई 18। इस तरह से हमको डिवाइड करिए और आपका आंसर आएगा 18 तिया 54 होता है। 18 तिया 54, 40 बच जाएगा, 18 दूना 36, इस तरह से 40 बचेगा, 2 2 2 आते जाएगा 32.22। देखिए ऑप्शन नंबर डी 32.22 ये आते जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी आपको दे देता है। इसको आसानी से भी बना सकते हैं इजी वे में। कैसे? 32 एवरेज है, 32 एवरेज है, और ये जो एवरेज है 32, इसमें से आपका कौन सा चला गया? 29 यानी 60 चला गया। आप इसमें देखिए कितना चला गया? 60 चला गया। और उसको क्या करना है? अब जो एवरेज हो जाता है वो हो जाता है आपका, तो अब जो पर्सन बचता है 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रहा है। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत है, जो है ना एक बेस है और इस पर एक जो है ना एक टावर लगा हुआ। एक बेस बना लीजिए और इस पर एक टावर लगा दीजिए, और ये टावर है, और टावर का एच होता है ऊंचाई, एच होता है, और बोल रहा है आधार से 70 मीटर डिस्टेंस पर है। ये 70 मीटर डिस्टेंस पर जो एंगल बन रहा है वो 60 है, और आपसे पूछ रहा है हाइट बता दीजिए अगर ऐसा कंडीशन है। तो भाई अगर ये 60 होता है ना तो ये 1 होता है, और ये होता है √3, और ये होता है 2। अगर 1 का वैल्यू 70 है तो √3, चूंकि ये हमको पूछ रहा है √3 का वैल्यू क्या होगा, तो 70 √3 होगा, और यही आपका आंसर होगा। अगर पॉइंट में देगा तो √3 का वैल्यू लिखेंगे, और √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732, ये होता है। और आपको याद रखना चाहिए किसका क्या वैल्यू होता है, √2 का क्या वैल्यू होता है 1.44 होता है। इस तरह से आपका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ये बच्चों की चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन बता रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसमें एक फिगर बनाते हैं, बड़ा सा फिगर बनाए, और इस फिगर में क्या कह रहा है आपसे? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें BC एक वृत्त के व्यास है। अब आप इसको एक फिगर खींचेंगे और ये BC इसका नाम दीजिए, और इसको बोलिए कि आप ये डायमीटर है। जब ये डायमीटर हो जाएगा तो आप इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, इसका वैल्यू A हो जाएगा, इसका वैल्यू D हो जाएगा, क्योंकि ABC और ये D। आगे देखिए क्या लिखा है, A और D पर स्थित कहता है BCA। देखिए B ये हो गया, C ये हो गया, और A हो गया, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, और ये एंगल जो है आपका दिया हुआ है 32, नहीं 19 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 19।
CAD दे दिया है 32, CAD ये एंगल दिया हुआ है 32, और आप जानते हैं कि व्यास के द्वारा जो एंगल बनता है वो 90 होता है, कि डायमीटर के थ्रू जो सरकमफेरेंस पर एंगल बनता है वो 90 होता है। तो ये एंगल हमारा 90 हो गया, ये 19 हो गया, तो ये जो एंगल हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, ये जो मेरा एंगल होगा 71 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल बता दीजिए, तो ये एंगल निकालने के लिए चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये दोनों का जोड़ होता है 180, ये दोनों का जोड़ 180 होता है। ए बी और डी का जो हम सम निकालेंगे तो 180 होगा, तो ये 71 है तो ये हो जाएगा 109, क्या हो जाएगा 109, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 180 आना चाहिए। अच्छा ये 109 हो गया और ये 32 हो गया, इस तरह से जोड़ेंगे और इसको एक से लिख लेते हैं निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं 32 प्लस 109 प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों कोनों का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इस तरह से x का जो वैल्यू मिल जाएगा मेरे को 39 मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा 39, ऑप्शन नंबर डी। घटाएंगे इसको जोड़ के और हमारा आ जाएगा आप कितना 39। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आना भी चाहिए, मेंस है तो कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और है देखते हैं। अरे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 माइनस और रूट में लगा हुआ अप टू इन्फिनिटी तक। तो भाई इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, और 20 का फैक्टर निकालते हैं कैसा वाला, जिसमें दोनों का अंतर 1 का रहे। तो ये हमारा फैक्टर में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 5 चौका 20। अब इसमें आंसर देखिए क्या होता है, अगर माइनस रहता है तो 4 आंसर होगा यानी छोटा वाला, और अगर प्लस रहता है बीच में तो हमारा आंसर होता बड़ा वाला। अब चूंकि देखिए 4 और 5 दोनों आंसर ऑप्शन में है, तो चूंकि माइनस रहने के कारण आंसर होगा 4, माइनस रहने के कारण आंसर होगा 4। अगर होता 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 तो हमारा आंसर होता 5। तो आप इसको इसी तरह से बनाते हैं, इसको बाकी बेसिक तरीके से बनाने का है। तो आप लोग चूंकि सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये आसान सहज है। आपको कह रहा है एक कार का अंकित मूल्य पर एक बार 12%, एक बार 18% और एक बार 25%, और इसको बताने के लिए कह रहा है एक आप बताइए सक्सेसिव वाला पार्ट। तो सक्सेसिव वाला पार्ट में 12, 18 और 25 का 2 बार सक्सेसिव यूज होगा, और जब 2 बार सक्सेसिव यूज करिएगा तो अप्रोक्स में भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो वैल्यू है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर है, तो अप्रोक्स में भी निकाल सकते हैं सक्सेसिव आप लगा के। तो सक्सेसिव लगाने के लिए हम इसी वीडियो में बता चुके हैं जस्ट पहले आपको, इंक्रीज जो कर रहा था। इसका जो वैल्यू आता है 45.88 आता है, आप सक्सेसिव निकाल लीजिएगा। कैसे निकलता है सक्सेसिव, फिर से बोल रहे हैं -12 -18 और -12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, आपका यही आ जाता है लगभग 28। हाँ अप्रोक्स में रखिए 28% लगभग आएगा पहला का, ठीक है। अब दूसरे फिर से कहेंगे, फिर से निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर से 25 के साथ निकालेंगे तो -25 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 28 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से निकालिएगा तो आपको आ जाएगा अप्रोक्स में 45 आ जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी क्वेश्चन बीच में ये बंद कर दिया था, गाय बकरी वाला क्वेश्चन देना, मुर्गी भेड़ बकरी का क्वेश्चन देना फिर से दे दिया है। ये सब रेलवे के लिए अब हो गया है कि रेलवे ये सब क्वेश्चन पूछती है, अब तो रेलवे भी पूछना बंद कर दिया, एनटीपीसी से जो आता है। कहता है उसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, मान लेते हैं एक्स मुर्गी है और वाई बकरी है, दोनों का जो रेट है दिया हुआ है वो कितना है, दोनों का संख्या दिया हुआ कितना है 100, देखिए टोटल 100 है। कहता है जानवर के पैरों की कुल संख्या दिया हुआ है 348, मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो इसको लिखिएगा 2x, और बकरी को 4 पैर होते हैं तो इसको लिखिए 4y, और इसका जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 348। आप एक बात करिए कि आपसे पूछ क्या रहा है,
रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? बकरियां मतलब 4 पैर वाला, यानी वाई पूछ रहा है, वाई को निकालना है। वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को घटा लीजिए, एक्स को घटा लीजिए, एक्स को घटा लीजिए, कटा लीजिए, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये देखिए कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस में, और यहाँ से घटाएंगे 200 तो 148 आ जाएगा माइनस में, और ये फिर फाइनली कैंसिल हो जाएगा, और ये y का जो वैल्यू मिलेगा है ना 74, y का जो वैल्यू मिलेगा 74। और यही आपसे पूछ रहा है y बकरियों की कुल संख्या कितनी है, तो बकरी का कुल संख्या 22 था, तो 22 का वैल्यू हो गया 74। तो यही है आपका क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक को जरूर दबाइए, लाइक बटन को। और अगर इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है, आपको कोई परेशानी है या फिर कुछ कहीं कमी लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है, तो इसको क्या करना है, आपको शेयर कर देना है ना, और कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि वीडियो कितना अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में आके बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो कल थोड़े ही देर के बाद कल मिल जाएगा, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये 1 to 15 किए हैं, कल 16 to 30 तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।